नमस्कार, मैं अरुण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं टाइम इंडिया के अपने ऑफिस में हूं, जहां पर जल्दी ही द्वारका विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले अमित चौहान जी हमारे ऑफिस में पहुंचे। इनसे जान लेते हैं, कुछ राजनीति बातें जानेंगे, कुछ दीपावली की बातें जाने। दीपावली आने वाली है, कल धनतेरस है, तो इनका क्या कहना है उस वक्त। सर, क्या रहेंगे आपकी बात दिवाली को लेकर, क्या रहेंगे? सर, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा भी आपने जो अध्यक्ष वाली बात करी है, ये तो देखिए जब पार्टी जो सुनिश्चित करेगी तब की तब देखी जाएगी। अटकलें आप सुनते रहते हैं, वो तो चलती रहती है राजनीति में। बाकी है कि भाई आने वाला टाइम त्योहारों का है और विधानसभा में तमाम दल हैं, तमाम पार्टियां, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने देश के सभी नागरिकों को, अपनी विधानसभा के सभी नागरिकों को, अपने माताओं को, बहनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। दिवाली की, भैया दूज की, धनतेरस की, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले टाइम में छठ महापर्व भी एक बहुत बड़ा त्योहार हमारे बीच में आ रहा है, उसकी भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो अब दूसरी बातें कर लेते हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं जी। बीजेपी की दावत होगी कि हम सरकार बनाएंगे वहाँ पे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ क्या व्यवस्था ठीक है, क्या नहीं है? देखिए, बिहार में भी हमारी पार्टी लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इलेक्शन है। आपको तो पता है बीजेपी का एक स्टंट है। बीजेपी ने दिल्ली में एक नारा दिया था कि भाई 2500 रुपए हर महिला के खाते में देंगे। अब ऐसे इन्होंने बिहार के अंदर में 10,000 रुपए की जो घोषणा करी है इन्होंने महिलाओं के खाते में, तो आप एक छोटी सी बात लगाइए कि जब 2500 रुपए देने इन्होंने बोला दिल्ली के अंदर में, तो 2500 तो दिए नहीं, लेकिन जिनको माताओं बहनों को 2500 रुपए देने थे उनके सारे घर तोड़ दिए, उनको घर के उनको उजाड़ दिए, उनके साथ में उनको यहाँ से रोजगार खत्म कर दिया। तो मैं तो वहां की बिहार की जनता से यही अपील करूंगा, वहां की माताओं बहनों से, कि देखिए 2500 के लालच में जब दिल्ली में इन्होंने इतना बुरा हाल करा, तो 10,000 में आपका क्या हाल करेंगे सोचिएगा। पिछले 20 साल से वहां बीजेपी की सरकार है, तब कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये क्या करके देंगे? आज वादे करने आए हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है, ना इन्होंने दिल्ली में करा ना देश में करा। आपको क्या उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ले जाएगी? देखिए, हमारा विकल्प तो भी हम लोग जो काम करेंगे, तो हमारा एक मॉडल है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उस मॉडल में हम काम कर रहे हैं। अब जनता जितनी, वो तो जनता की, जनता सुनती है सबको, जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता सर्वप्रिय है पहले। लेकिन बस मैं बात कहता हूं, अभी हाँ देखिए, कल हमने वो देखा, कल एक बाइट देखी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वहां जाके बोल रही हैं। वो मंच पे थोड़ा सा उनका गार्ड खड़ा था, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बिहार में हूं और मैं सुरक्षित हूं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भैया आप बिहार में हैं तो आप सुरक्षित अगर बिहार में महसूस कर रहे हैं, तो दिल्ली में जितने बिहार के लोग रहते हैं वो अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये भी एक मेरा बड़ा हुआ है। बाकी जो जनता का सक्रिय मुद्दा होगा जी, जो उनकी बातें होंगी, उनको जो उठाएगा वो जनता उसको लेके आएगा। क्या दिवाली पे महिलाओं को सिलेंडर फ्री मिल रहा है? सिलेंडर का मैं आपसे भी एक बात बताई ना कि दिल्ली के अंदर में बीजेपी ने बहुत से मुद्दे उठाए थे। 2500 रुपए देने का मुद्दा उठाया था। बिजली को उन्होंने कहा था कि हम जो चल रही है सरकार में 100 यूनिट और बढ़ा देंगे, 200 यूनिट को 300 यूनिट कर देंगे। उन्होंने कहा सिलेंडर फ्री देंगे हर होली पे, दिवाली पे। उन्होंने तो बहुत सी स्कीमें दी उन्होंने ऐसी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए ना, आज बिजली का बिल जो हमारे सरकार में 200 यूनिट क्रॉस करने के बाद जो बिल आता था, वो 1200 का आता था, आज 1800-1900 का बिल आता है। आज जो 2500 की बात करी इन्होंने 2500 रुपए किसके खाते में डाले? आज तक इन्होंने कहा था इलेक्शन होते ही, मोदी जी की बात ही है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात थी कि इलेक्शन की जिस दिन घोषणा हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके अगले दिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। क्या वो 2500 रुपए आज तक आए? और क्या सिलेंडर की बात करें, अभी होली निकल गई है, सरकार बनते ही होली आई थी ना जी। उस होली के अंदर में आप बता दीजिए कितने कितने महिलाओं के खाते में। हाँ, इन्होंने एक स्कीम बना दी कि जो गरीबी रेखा के दौरान बीच में आएंगे उनके खाते में जी आएगा सिलेंडर, उनके खाते में 2500 आएगा। अब गरीबी रेखा में किसको कहते हैं? ये वो कहते हैं जिसके पास बकरी हो ना हो, गाय ना हो, मोटरसाइकिल ना हो। अरे भाई, तो आदमी क्या रोड पे बैठ के जो भीख मांगता है उसी के लिए सब कुछ करोगे क्या आप तो उसको भी कुछ नहीं समझते। तो ये थे अमित चौहान जी। इन्होंने टाइम इंडिया के हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। नमस्कार।